बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉर लूप। इससे पहले हम लोगों ने वाइल और डू वाइल लूप के बारे में पढ़ा है। तो देखते हैं कि फॉर लूप क्या काम करती है। फॉर लूप एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। फॉर लूप का भी यही काम है कि एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को ख़ास नंबर की तादाद में रिपीट करवाना। ठीक है, यानी कि जब भी आपने कोई स्टेटमेंट रिपीट करवानी है तो आप फॉर लूप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दिस लूप इज़ आल्सो कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप। इसको हम काउंटर कंट्रोल लूप भी कहते हैं। काउंटर इस वजह से कि ये साथ साथ फिर काउंट करती रहती है कि कितनी दफ़ा आपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल लूप। ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल लूप है, यानी कि वाइल और डू वाइल की निस्बत फॉर लूप का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये उनसे काफ़ी आसान है। दैट इज़ वाई द मोस्ट प्रोग्रामर यूज़ दिस लैंग्वेज दिस लूप इन प्रोग्राम्स। इस वजह से ज़्यादातर प्रोग्रामर्स क्या क्या लूप यूज़ करते हैं, यही फॉर लूप यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। इसका सिंटेक्स देखते हैं। द सिंटेक्स ऑफ दिस लूप इज़ एज फॉलोज़। फॉर के बाद ब्रैकेट, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करेंगे हम वेरिएबल की, फिर सेमीकोलन आएगा, उसके बाद कंडीशन लगाएंगे, फिर सेमीकोलन आएगा और यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। यानी कि वाइल और डू वाइल के अंदर हम लोग हर एक चीज़ को अलग अलग लाइन के ऊपर डिक्लेयर करवाते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि फॉर में हम लोगों ने एक ही उस लाइन पे ये सब चीज़ें पहले से ही मेंशन कर दी हैं और फिर उसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट आएगी और उसके अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या एक सिंगल स्टेटमेंट भी आ सकती है। ठीक है, अगर इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखें तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन देखी है। इट स्पेसिफाइज द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल, यानी कि वो वेरिएबल जो कि इस लूप की काउंटिंग को कंट्रोल करता है। सबसे पहले हम उसको स्पेसिफाई करेंगे, उसको बताएंगे कि कौन सा वेरिएबल है। वन और मैनी वेरिएबल्स कैन बी इनिशियलाइज इन दिस पार्ट। यहाँ पे हम वेरिएबल ज़्यादा इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। इनिशियलाइजेशन यही होती है कि वेरिएबल की टाइप, वेरिएबल का नेम और फिर वेरिएबल को वैल्यू। ठीक है, अगर आप सिर्फ वेरिएबल और वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो वो डिक्लेरेशन होगी, और अगर आप वेरिएबल को साथ वैल्यू भी देते हैं तो वो इनिशियलाइजेशन होगी। और इस फॉर लूप में आप एक वेरिएबल की बजाय ज़्यादा वेरिएबल भी इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। टू इनिशियलाइज मैनी वेरिएबल्स ईच वेरिएबल इज़ सेपरेटेड बाय कोमा। अगर आपने ज़्यादा वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवाने हैं तो उसको आप किससे सेपरेट करेंगे, कोमा से सेपरेट करेंगे। फिर सेकंड जो टर्म देखिए वो है कंडीशन। द कंडीशन इज़ गिवन एज रिलेशनल एक्सप्रेशन। द स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड ओनली इफ़ द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू। ये आपको पता है कि स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होती है जब कंडीशन ट्रू होती है। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स द स्टेटमेंट इज़ नेवर एग्जीक्यूटेड। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपकी कंट्रोल जो है वो बॉडी के अंदर नहीं जाता और वहीं से प्रोग्राम क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद थर्ड जो हमने टर्मिनोलॉजी देखी है या जो चीज़ देखी है वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। दिस पार्ट ऑफ लूप स्पेसिफाई द चेंज इन काउंटर वेरिएबल आफ्टर ईच एग्जीक्यूशन ऑफ लूप। यानी कि एक दफ़ा लूप की एग्जीक्यूशन होगी फिर वेरिएबल क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा या इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, यानी कि जो काउंटर वेरिएबल आपने इनिशियलाइज़ करवाया था उसकी वैल्यू या डिक्रीमेंट होगी या इंक्रीमेंट होगी और फिर उसको दोबारा कंडीशन के अंदर चेक किया जाएगा। टू चेंज मैनी वेरिएबल्स ईच वेरिएबल मस्ट बी सेपरेटेड बाय कोमा। और अगर हमने एक से ज़्यादा वेरिएबल का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे फिर एक से ज़्यादा वेरिएबल का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी लगा सकते हैं और फिर इसी तरह इसको कोमा के साथ हम लोग सेपरेट करेंगे। उसके बाद बॉडी ऑफ लूप में हमने स्टेटमेंट्स देखी हैं। स्टेटमेंट इज़ द इंस्ट्रक्शन दैट इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू। ये हमें पता है कि स्टेटमेंट्स कोई भी इंस्ट्रक्शंस या कोई भी मैसेज जो आप कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। इफ़ टू और मोर स्टेटमेंट्स आर यूज दीज आर गिवन इन ब्रेसेस, इट इज़ कॉल्ड द बॉडी ऑफ लूप। और जो ब्रेसेस के अंदर चीज़ आती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ लूप। अ फॉर लूप कॉन्टेन्स 3 एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। अब अभी हम लोगों ने जो इसका सिंटेक्स देखा है उसमें फॉर में हमने 3 चीज़ें देखी हैं। ठीक है, 3 एक्सप्रेशंस देखे हैं। एक इनिशियलाइजेशन है, सेकंड कंडीशन है और थर्ड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है। ठीक है, और तीनों चीज़ों को किस चीज़ के ज़रिए सेपरेट किया गया है, सेमीकोलन के ज़रिए। ठीक है, द इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन आर ऑप्शनल। ठीक है, यानी कि जो इनिशियलाइजेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर के अंदर ही करेंगे, वो आप फॉर से पहले जैसे आप पहले प्रोग्राम में करते रहे हैं, इंट n इज़ इक्वल टू ये 1 या 10 या कुछ भी इस तरह, आप वैसे भी पहले भी कर सकते हैं। यानी कि इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशंस क्या है, ऑप्शनल हैं कि आप फॉर के अंदर लाजमी यूज़
करें, ठीक है, यानी कि आप इसमें यूज़ ना भी करें तब भी आपकी फॉर लूप काम करती है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या है, कंडीशन यहीं पे मस्ट है, कंडीशन इसके अलावा और कहीं भी आप नहीं लगा सकते। तो अगर आप लोग इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन ना लगाएं तब भी आप फॉर लूप किस तरह लिख सकते हैं, फॉर ब्रैकेट कॉलन सेमी कॉलन पहले लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद कंडीशन लगेगी और फिर सेमी कॉलन और फिर आपकी ब्रैकेट क्लोज होगी। यानी कि इनिशियलाइजेशन और डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट वाला जो पोर्शन है वो ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। द अबव स्टेटमेंट कंटेन्स वन ऑन कंडीशनल एक्सप्रेशन, द इनिशियलाइजेशन कैन बी स्पेसिफाइड बिफोर द लूप। इनिशियलाइजेशन जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि लूप से पहले आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैन बी स्पेसिफाइड इन द बॉडी ऑफ लूप, और इसके बाद जो बॉडी स्टार्ट होगी आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसके अंदर भी लगा सकते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लगाएं। लेकिन कंडीशन फॉर लूप इज़ मैंडेटरी, तो कंडीशन यहाँ पे ही ज़रूरी है, इसके अलावा आप कंडीशन नहीं लगा सकते। इट कैन नॉट बी ओमिटेड, यानी कि इसको हम यहाँ से निकाल नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग ऑफ फॉर लूप। द नंबर ऑफ आइट्रेशन डिपेंड ऑन द इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट्स, ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, इनिशियलाइजेशन पे, कंडीशन पे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीनों एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। द इनिशियलाइजेशन पार्ट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस व्हेन द कंट्रोल इंटर्स द लूप, ठीक है, कहते हैं कि इनिशियलाइजेशन एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, यानी कि पहली दफ़ा जब वेरिएबल अपनी पहली वैल्यू लेगा, यानी कि कंट्रोल जब लूप के अंदर इंटर होगा तो सबसे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया गया होगा, वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू उठाएगा, ठीक है। आफ्टर इनिशियलाइजेशन द गिवन कंडीशन इज एवेलुएटेड, फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आगे क्या आ रहा है, कंडीशन एवेलुएट होगी। इफ़ इट इज़ ट्रू द कंट्रोल एंटर्स द बॉडी ऑफ लूप एंड एग्जीक्यूट्स ऑल स्टेटमेंट इन इट। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपका कंट्रोल क्या होगा, बॉडी के अंदर चला जाएगा और फिर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट करवा देगा। देन द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट इज एग्जीक्यूटेड दैट चेंजेस द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल, और फिर उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि जो आपके काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने पहले c इज इक्वल टू 1 किया हुआ था इनिशियलाइज, फिर c की वैल्यू 2 होगी, 3 अप टू सो ऑन, जितनी हमने उसके ऊपर मैक्सिमम कंडीशन लगाई हुई है, ठीक है। द कंट्रोल अगेन मूव्स टू कंडीशन पार्ट, फिर दोबारा कंट्रोल क्या होगा, कंडीशन पार्ट पे जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज वाइल द कंडीशन रिमेन्स ट्रू, और ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। द लूप इज टर्मिनेटेड व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल, और लूप एंड हो जाएगी जब कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, सॉरी यहाँ पे ये फॉर लूप का आना था, फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन करवाई वेरिएबल की, उसके बाद क्या होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, ठीक है। कंडीशन आपको पता है कि इस डायमंड शेप में चेक होती है, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, अगर तो ट्रू हो गई कंडीशन तो लूप की बॉडी में चला जाएगा कंट्रोल, लूप की बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट कराएगा, फिर आपके काउंटर वेरिएबल का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगेगा, यानी कि उसकी वैल्यू या इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, और फिर दोबारा क्या होगा, कंट्रोल कंडीशन की तरफ फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब तक ये ट्रू रहेगी आपकी कंडीशन तो कंट्रोल इस लूप में चलता रहेगा, बार बार इस चीज़ को रिपीट करता रहेगा, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग फॉर लूप की एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे।